तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था हमारे चैप्टर नंबर 2 के। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाला एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर आपका रोलिस थ्योरम, ये 3 हो गए। और इसी के साथ साथ आप लोग को एक और चीज पूछ सकता है जो आप लोग का एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे और एक इसी के साथ साथ आप लोग को अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू को जो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया वाला क्वेश्चन रहता है वो भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो दोस्तों सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले, सारे फंडे को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क में भी दे दूंगा और सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को यहाँ पर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, यहाँ पर अपन स्पेशली 4 मार्क्स के वीडियो के बारे में जान रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं। वीडियो पूरा का पूरा 4 मार्क्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों ने 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देखना, उसके बाद यहाँ पर आना। अच्छा, इस चैप्टर में से 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं पूछते तो उस पर ज्यादा फोकस मत करना। 2 और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स स्पेशली ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन में से पूछा जाने का चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो वेटेज बनता है ना दोस्तों, करीब करीब 10 मार्क्स का वेटेज बनता है। 8 से 10 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर से है, तो इसका ध्यान देना कि आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ए बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस is to have an open top। ओपन टॉप लिख देगा, जैसे मैंने ओपन टॉप है, टॉप उसका क्या है? ओपन है। उसी के साथ साथ क्या बोला हुआ है? द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन कुछ चीजों को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जैसे कि लेट एस हमारा क्या है? सरफेस एरिया है। वी हमारा क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, एच हमारा क्या है? बॉक्स का हाइट है। अब सीधी बात है, देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? बेस जो है ना वो स्क्वायर शेप का। अब स्क्वायर के साइड सेम होते हैं, तो एक्स क्या है हमारा? साइड है, साइड ऑफ दी स्क्वायर बेस। ठीक है, स्क्वायर बेस। स्पेलिंग पे ध्यान देना आप लोग, आपके हिसाब से स्पेलिंग लेना, बस अंडरस्टैंडिंग करना अपने को फंडों को। वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है, इसलिए मैं फटाफट से लिख रहा हूँ चीजों को। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमें दे दिया गया। ठीक है, एस की वैल्यू दे दी गई है 147 स्क्वायर सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, ओके। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स होता क्या, पहले वो समझता है। अब मेरी बात को समझना, अगर सरफेस एरिया में निकाल रहा हूं इस बॉक्स का, तो इसके अंदर टोटल 6 सरफेस आते हैं। कितने बॉक्स आते हैं? 6 बॉक्स आते हैं। 6 बॉक्स आते हैं, जिसमें से नीचे वाला बेस दोस्तों आप लोग को स्क्वायर शेप दे दिया गया, और बाकी के सारी चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोग को पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर का मैं सरफेस एरिया का आपको फॉर्मुला बनाकर देता हूं। सबसे पहले बेस का एरिया देखो, बेस हमारा स्क्वायर शेप का है तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये है हमारा हाइट, ये हमारा एक्स है, तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स इंटू एच। बट वैसे ही सेम सरफेस यहां पर भी है, तो ये एक्स एच, ये एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x इंटू एच हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एक्स है और ये भी एच है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2xh। तो यहां पर भी 2xh अपने को मिलेगा। कैसे? देखो, फ्रंट वाला एक एरिया होगा, बैक वाला एक रहेगा। अगर मैं 6 के 6 सरफेस कंसीडर करता तो 2lb प्लस 2bs प्लस 2lh का फॉर्मूला लगता। बट यहां पर एक टॉप सरफेस मिसिंग है, यानी एक lb हमारे पास मिसिंग है, इसलिए मैं यहां पर एक बार ही क्या लिखूंगा? l इंटू बी। बट l और b दोनों सेम है, l और l हो जाएगा, यानी कि l स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखोगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 147 इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर प्लस 4xh। ठीक है, यहां तक मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर x की, सॉरी h की। तो h को मैं x के टर्म में लिखूंगा, तो 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4x, और ये मेरी वैल्यू हो जाएगी h की। तो ये मेरा आ गया h का वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, हमें किसके लिए चेक करना है? लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम पहले लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स क्या होगा? तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑब्वियसली आप सरफेस ऊपर रखो या ना रखो, वॉल्यूम तो सेम ही होने वाला है। तो वो होगा सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहां पर लेंथ हमारा x है, ब्रेथ भी हमारा x है, और हाइट हमारा h है, तो v क्या हो जाएगा? x स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर h की वैल्यू हम लोग ने निकाली है, x के टर्म में यहां पर मैं पुट कर दूंगा, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 147 माइनस 4x अपॉन में क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है? 4x है। यहां पर क्या कैंसिल हो जाएगा? एक x और एक x को मैं यहां पर कैंसिल करता हूं, तो एक x यहां से, एक x यहां से कैंसिल, और यहां पे बच जाएगा 1/4। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 147x
माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। जरा अच्छे तरीके से एक बार चेक करें ना, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दो, हमारा सरफेस एरिया यहां से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2xh, यानी कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को यहां पर लेके जाऊंगा तो 147 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस 4x को डिवाइड कर दूंगा तो 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x मिल जाएगा। पुट करेंगे यहां पर वॉल्यूम में 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, एक एक्स कैंसिल करता हूं, 1/4, ये 4 को साइड में लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, 147x माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा। ये मुझे मिल गया वॉल्यूम, ये मुझे क्या मिल गया वॉल्यूम। बट मुझे क्या चेक करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम का फंडा देखना, लार्जेस्ट वॉल्यूम। अब लार्जेस्ट वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले बात मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा। सीन से फंक्शन ऑफ एक्स है तो मुझे एक्स से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा dv बाई डी एक्स, 1/4 को मैं वैसे ही रखता हूं। यहां पर मुझे क्या मिलेगा 147x, 147x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 147, और माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं यहां पर हमें क्या बोला है। सेकेंड चीज हम लोग को निकालनी पड़ेगी d2v अपॉन dx स्क्वायर। वो कैसे मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इस बार फिर से मेरा 1/4 मेरा कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन घुसेगा सबसे पहले अंदर 147 के पास, 147 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 3 वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो सिंपली मुझे यहाँ पर मिलेगा 6x, और इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6x/4 माइनस साइन के साथ, तो माइनस 6x अपॉन में 4। अब मैं क्या करूंगा, इसे कैंसिल करूंगा, 2 के टेबल में 3 और अपॉन में बचेगा 2, यानी कि माइनस 3x अपॉन में 2 मिल जाएगा। इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरा आगे d2v अपॉन में dx स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम हमारा डबल डिफरेंशिएशन में हमें मिल चुका है। अब देखते हैं वॉल्यूम लार्जेस्ट का केस क्या होता है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी मतलब हमारा वॉल्यूम लार्जेस्ट है। अब x की वैल्यू तो यहां पर मिसिंग है, तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो यहां पर आ जाओ। x फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सिंगल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू को 0 के साथ इक्वेट करता है, तो फटाफट से उसे इक्वेट करेंगे, देखना ध्यान देना। dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 0 के साथ इक्वेट जैसे ही करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 1/4 147 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0, पूरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 147 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर वहां पर जाएगा तो पॉजिटिव 3x स्क्वायर, यहाँ पर 147, इसे डिवाइड कर दूंगा 147 अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे कैंसिल करता है, यहाँ पर देखूंगा तो 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 7 27, यानी कि यहाँ पर 20 मतलब 3 के टेबल में 9 जा 27 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 49। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में 7 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू -7 भी हो सकती है, बट यहां पर आ जाओ, x हमारा है क्या, साइड ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू -7, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहां पर स्टेटमेंट लिख दूंगा और x की वैल्यू मैं क्या सिलेक्ट करूंगा 7। अब जैसे x की वैल्यू 7 लेता हूं तो मुझे x मिल गया। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू में पुट करूंगा तो d2v अपॉन में dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वहां पर मैं ये x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 3, और d2v अपॉन में dx स्क्वायर की जो वैल्यू है ये रही, कितनी है -3x/2, तो पुट कर देंगे -3x अपॉन में 2, यहां पर पुट करता हूं -3 इंटू 7 अपॉन में 2, 3 7 21, 21 -21 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू के ऊपर गौर करो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो क्या मिलता हम लोग को, मिनिमम वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए ये लेस देन 0 हो गया, देयरफॉर हमें हमारा f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा। f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम, f ऑफ x वैल्यू मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 7। अब x मेरा 7 है, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया। अब मुझे h निकालना, h मतलब क्या, हाइट निकालना है, डायमेंशन निकालना है। अब h का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है x के टर्म में 147 माइनस एक्स स्क्वायर, 147 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 7, ठीक है, 147 7 7 जा 49 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 147 4 7 जा 28। अच्छा, आप लोग चाहे तो यहाँ पर 4 इंटू 7 ही रखें ताकि कैंसिल करने में आप लोग को ईजी हो। 147 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बहुत ईजी होने वाला है, इसे 1 से बढ़ाऊंगा, इसे 1 से बढ़ाऊंगा, तो 147 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 148 में से तो 98 बचेगा, ठीक है। 7 के डबल में कैंसिल करूंगा तो 7 7 जा 49, और इसका डबल करूंगा तो
14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल करूंगा, एक बार चेक कर लो सही है यहाँ तक। ओके 7 चौक 28 परफेक्ट। अब 14 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7, 7 को डिवाइड करेंगे तो 3.5। यहाँ पर मुझे मेरा डायमेंशन मिल गया। डायमेंशन क्या मिला मुझे, जो बेस जो है ना, बेस का जो हमारा साइड है, मतलब सिंपल सी बात है ऐसे लिखूंगा, साइड ऑफ स्क्वायर बेस वो मुझे मिल जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। और साइड ऑफ, या फिर बोल सकते हो हाइट ऑफ जो बॉक्स है वो मुझे मिल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। फिर से एक स्टेप देख लो। सबसे पहले आपने को देखने बोला है लार्जेस्ट वॉल्यूम का फंडा, तो हम लोग को वॉल्यूम निकाल के उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को ये देता है वॉल्यूम का इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को देता है दोस्तों ये सिंगल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू, ये हमेशा हम लोग को x की वैल्यू निकाल कर देता है जब इसे 0 से इक्वेट करते हैं। और इक्वेशन नंबर 3 हमें डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू देता है जो हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताता है। सिंस यहाँ पर एक x का टर्म है तो मुझे ये x की वैल्यू यहां से मिलेगी, मैंने फाइंड आउट करी और यहां पर पुट करी और मैंने चेक किया x की वैल्यू मुझे 7 मिली, मैंने पुट किया, जब d2v अपॉन में dx स्क्वायर में पुट किया तो वो नेगेटिव मिल रहा है। और अगर मुझे वो नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब क्या है, वो हमारा है मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें x = 7 पर। और मैंने h की वैल्यू में मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मेरा h का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में साइड डायमेंशन निकालने के साथ साथ और भी कुछ निकालने बोला था कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। सो डायमेंशन आपने निकाल दिया। सपोज मुझे निकालने बोला होता और कुछ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मुझे वॉल्यूम भी निकालने बोला होता तो मैं क्या करता, यहां पर x और h की वैल्यू पुट कर देता। x की वैल्यू इस केस में मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू मेरे पास 7 है, x की वैल्यू अगेन 7 है और h की वैल्यू मेरे पास 3.5। तो यहां पर मैं पुट करता तो मुझे मेरा वॉल्यूम की भी वैल्यू मिल जाती। लेकिन फाइंड आउट करने नहीं बोला, आपको सिर्फ डायमेंशन निकालने बोला। जो डायमेंशन यहाँ पर क्या है, बेस जो स्क्वायर बेस है उसका साइड और एक हाइट, 2 ही चीजें आप लोग को निकालनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिलहाल के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते अगले ही क्वेश्चन पर जो कुछ ऐसा ही है। अब ये भी सिमिलर काइंड का है बट थोड़ा सा फर्क ये है कि वहां पर हम लोग का बन रहा था स्क्वायर शेप, या फिर इसे बोल सकते हैं आप लोग का बेस स्क्वायर था और हाइट मतलब क्यूबिकल बॉक्स बन रहा था। इस केस में थोड़ा सा हम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के बारे में बात करना। अब स्फीयर का वॉल्यूम आप लोग को पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। The volume of the spherical ball is increasing at a rate of 4 pi cubic centimeter per second। इसका मतलब क्या, तो हम लोग को क्या दे दिया, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया गया। तो लेट लिखूंगा मैं, लेट में लिखूंगा v बी द क्या है हमारा, v हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है। आगे h बी द सरफेस एरिया, h हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया। r हमारा क्या होगा, रेडियस। और t हमारा क्या होगा, टाइम होगा। ये सारी चीजें अपन ने मेंशन कर देनी है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इंक्रीजिंग एट रेट, रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में जो मेरा वॉल्यूम है ना वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। dv/dt की वैल्यू मुझे दे दी गई है कितनी, 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला, फाइंड रेडियस करना है, r की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन हम लोग को वॉल्यूम की वैल्यू 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर दे दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, ds/dt भी निकालना है जब हमारा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की वैल्यू होगी 288 पाई cc। चलो अब यहां पे आ जाओ, 288 पाई cc है हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है यहां तक। अब इसकी वैल्यू अपने को दी 288 पाई, यहाँ पर 4/3 लिखता हूँ, पाई में वैसे ही रखता हूँ, r क्यूब भी मैं वैसे ही रखता हूँ। इस केस में पाई और पाई को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ और 4 7 28, 4 2 8, 72 आ जाएगा, सही यहाँ तक। ओके, अब 3 को लेके जाके मल्टीप्लाई करता हूँ तो r क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 72 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 6, 3 7 21, ठीक है। अब यहां पर r क्यूब की वैल्यू मिल गई 216, तो r की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 216, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 216। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है, सॉरी 6, देखो 6 × 6 करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 3 यहाँ पे 6 6 18 to 216। तो मतलब यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 6 सेंटीमीटर।
ये सीसी लिखा हुआ है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे कि आप लोग ने अपनी गाड़ियों में इंजन का जो पावर सुना होगा वो सीसी में मेजर किया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये सीसी में दिया हुआ है। यहां तक रेडियस आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग को रेडियस तो मिल गया, तो उस रेडियस पे हम लोग को ये फाइंड आउट करना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया हुआ, बट हम लोग को सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी निकालना। अब चलो सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मुला लिख लेता हूं। अब बहुत सारे काम की चीजें अपने को करनी है यहाँ पर ना। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं पहले तो, और इसे डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी टी। क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू टी करना। इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dv बाई dt मिल जाएगा। 4/3 मेरा वैसे ही रहेगा, 5 भी मेरा वैसे ही रहेगा। अब r इज व्हाट? फंक्शन ऑफ t। रेडियस भी क्या हो रहा है? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², बट r इज नॉट t, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा dr बाई dt। अब क्वेश्चन में जो हमें dv बाई dt की वैल्यू दे दी गई कितनी? 4 पाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 पाई, ये 4/3 में वैसे रखता हूँ, पाई को भी मैं वैसे रखता हूँ, 3r² को भी वैसे रखता हूँ, dr बाई dt को भी वैसे रखता हूँ। ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा? इस 3 को और इस 3 को मैं कैंसिल कर दूंगा, इस 4 को मैं कैंसिल कर दूंगा, इस पाई को मैं कैंसिल कर दूंगा। dr बाई dt की जो वैल्यू मिलेगी ना मुझे, देखो यहाँ पर r² मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा है, तो 1/r² हो जाएगा। ये बहुत काम का इक्वेशन है, आप लोग को बाद में समझ में आएगा। इसे डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बात करनी है सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया की तरफ मैं बढ़ता हूं फटाफट से। सरफेस एरिया मुझे कैसे मिलने वाला है? यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला होता है? 4πr²। बट इसका रेट निकालना है, चेंजिंग किस स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, तो ds बाई dt हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये 4 पाई वैसे ही रखूंगा, r² को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2r, बट r इज नॉट t, तो इसको हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा dr बाई dt। ठीक है यहां तक। चलो वैल्यूज को पुट करता हूं, 4 वैसे ही, पाई वैसे ही, 2 को भी वैसे ही रखता हूं, r को भी वैसे ही रखता हूं फिलहाल में। dr बाई dt की वैल्यू हमारे पास है कितना? 1/r²। यहां से मैं ये r को कैंसिल करता हूं, तो 4 पाई इंटू 2 1/r। चलो यहां पर बढ़ूंगा, आप यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? ds बाई dt मिल जाएगा 8 पाई इंटू 1/r। देखो 4 टू साइड, r की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? जस्ट कितनी निकाली थी यहाँ पर? 6। तो यहाँ पर 6 पुट करता हूं, सिंपल सी बात है। ds बाई dt की जो वैल्यू आएगी ना, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4। 4/3 पाई क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, SQCM। अब इसमें सीसी मत लिख देना क्योंकि अपने सरफेस एरिया का रेट निकाला हुआ है, और स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड भी आ जाएगा। तो होपफुली आप लोग को ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही सुपर क्वेश्चन था। 4 मार्क्स का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ही प्यार से देखना और अच्छे तरीके से समझना। अगला क्वेश्चन, वेरीफाई करना हमें, ओके, वेरीफाई करना हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 4 ऑन द इंटरवल ऑफ 0,5। अब सीधी बात है, अब 0,5 जो वैल्यूज है उस पर अपने को 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। तो पहले क्लोज इंटरवल पे लिखता हूं, f of x इज इक्वल्स टू रूट x प्लस 4 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0,5 and differentiable on differentiable कहां पे होगा? ओपन इंटरवल पर। तो ओपन इंटरवल ऑफ 0,5। अब देखो क्लोज और ओपन इंटरवल में यही फर्क है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट आता है। इतना होने के बाद अपन निकालते हैं a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 5 है। जैसे ये a और b मिलता है तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले f of a। अब f of a की वैल्यू चेक करता है, तो यहाँ पर f of a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पर f of a कहाँ गया? f of a, यस, f of a की वैल्यू मतलब रूट के अंदर 0 प्लस 4, और 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट 2। वैसे ही मैं f of b की वैल्यू निकालूंगा,
एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस, सॉरी अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 5, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा यानी कि 9, 9 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, यहां तक एफ ऑफ ए निकाल लिया, एफ ऑफ बी निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना होता है, हम लोग को निकालना होता है स्लोप। क्या निकालना होता है, स्लोप। और स्लोप में क्या हो जाता है, स्लोप निकालते हैं हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये स्लोप निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वहां पे एक ऐसी वैल्यू मिलती है जहां पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो हम लोग को फाइंड आउट करनी होती है। तो होपफुली आप लोग को बेसिक फंडा तो समझ में आ गया, बस आप लोग को फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके क्या करना है, आंसर को निकालना है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। क्या करना होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना होता है और अपने को वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। स्लोप, देखो स्लोप ऑफ जो भी होगा ना, स्लोप पहले निकालना होता है, तो स्लोप पे ध्यान देंगे और वैल्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग सबसे पहले हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब स्लोप जो होता है फंक्शन का ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ही होता है। यहां पर सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स भी निकाल लेता हूं, वो क्या होगा 1/2 रूट एक्स प्लस 4, और अगेन मैं एक्स प्लस 4 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आगे। नाउ एफ डैश ऑफ सी एक ऐसा सी वैल्यू होता है जहां पर हमारा स्लोप कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। एफ डैश ऑफ सी के जगह पे मतलब क्या करना है हम लोग को, जहां पर एक्स लिखा वहां पर अपने क्या लिखना है, सी लिख देना, सी प्लस 4। एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 3, इसकी वैल्यू है 2, इस बी की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। अब 3 माइनस 2 जो होता है 1 होता है, यहां पर मिलेगा 5 और यहां पर मिल जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर सी प्लस 4। इस 2 को मैं यहां पर भेज देता हूं। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो या फिर पहले उल्टा कर लो, तो ये मुझे मिलेगा रूट सी प्लस 4 इक्वल टू 5/2। अब स्क्वायरिंग कर लेता हूं, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पर सी प्लस 4 इक्वल टू 25/4। ठीक है, अब 4 को वहां पर भेज दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मेरे सी की वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, तो सी इक्वल टू 25/4 माइनस 4, सी की वैल्यू 16/4, सी की वैल्यू 9/4। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, एक ऐसा पॉइंट निकाल दे जहां पे अपन स्लोप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के हेल्प से। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, एल एम वी टी को वेरीफाई कर लिया। अब बस आप लोग करना क्या है, आप लोग को ना बस आपको चेक करना है कि कहीं पर भी आपने कुछ एरर ना किया हो। एक बार रेक्टिफाई कर लोगे तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। अब आप लोग को बस एक और चीज ये चेक करनी है कि जो 9/4 की जो वैल्यू आई है वो आप लोग की इस रेंज के बीच में आ रही कि नहीं, इसके ओपन इंटरवल के बीच में आ रही कि नहीं आ रही। तो 9/4 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 के आसपास कुछ आएगा, 2.25, और 2.25 इज नथिंग बट 0 और 5 के बीच में ही आता है। तो यहाँ पर मिलूंगा विच इज बिलोंग्स टू 0,5, और ओपन इंटरवल ही लेना, क्लोज इंटरवल नहीं लेना। इस तरीके से अपने एलएमवीटी को वेरीफाई कर लिया। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन पे जानते हो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछता है। तो सबसे पहले अपन करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स का, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं। इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करने के लिए मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स 3x² 18x प्लस 24 मिल जाएगा। अब इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फाइंड आउट करना होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना होता है, क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट जैसे ही करूंगा तो मिलेगा 0, 3x² माइनस 18x प्लस 24। 3 से डिवाइड करूंगा पूरे इक्वेशन को तो मुझे मिल जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसे मैं स्प्लिट करूंगा तो x² माइनस कितना 4 2 तो यहां पर मिलेगा 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x, तो x माइनस 4, कॉमन निकालेंगे माइनस 2 तो मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की एक वैल्यू मिल गई 4 और x की एक वैल्यू मिल गई 2। तो हम लोग को यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई x की। अब यहाँ पर एक x पे हम लोग को मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू और एक x पे मिलेगा हम लोग को मिनिमम वैल्यू। वो कैसे पता लगेगा, हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल जाएगा f डबल डैश ऑफ x। अब डिफरेंशिएट कर दो तो 3x² का हो जाएगा 6x² और 18x का हो जाएगा -18। वैल्यू जो यहां पर है इसमें पुट करके देखते हैं।
तो सबसे पहले निकालता हूं मैं, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर सबसे पहली जो वैल्यू मैं निकालूंगा ना, तो वो निकालूंगा एफ डबल डैश ऑफ 4 निकालू। चलो 4 पुट करता है, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 सिक्स, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को 18। तो 16 सिक्स हो जाएगा, 16 फाइव 80, 96, 96 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 16 जाएगा, दो दो बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 88, 78 मिल जाएगा। अब उसी तरीके से मैं निकालता सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। हमारे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आप लोग को एक्स इक्वल टू 4 पर मिलेगा। उसी तरीके से अपन निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ दूसरी वैल्यू क्या है 2, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 18, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 6 24, 24 माइनस 18, एक बार चेक कर लो कुछ भूले तो नहीं हो, एक बार निकाल लेते हैं फिर से। यहाँ पर क्या था 18 था, यहाँ पर 3 2 6 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, देखा ये गड़बड़ हुआ। यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 6x ना कि 6x स्क्वायर मिलेगा। इस चीज पे ध्यान देना, ये वैल्यू वैसी नहीं है कि जैसे दिख रही थी, 6x स्क्वायर नहीं है दोस्तों, क्या है यहाँ पर 6x है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 18, 6 4 24, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 18 हो जाएगा 6, विच इज क्या है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ऑब्वियसली हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, अब ऐसे ही इसको मैंने कैसे अंडरस्टैंड किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को वैल्यू दोनों भी पॉजिटिव मिल रही है। अब क्रिटिकल वैल्यूज ऐसी वैल्यू होती है, एक जगह पे हम लोग को नेगेटिव मिलना चाहिए, एक जगह पे हम लोग को पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 18, 12 माइनस 18 कितना मिल जाएगा -6, विच इज वॉट लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बस वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू पर जाता हूं, तो निकालूंगा एफ ऑफ 2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पर, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24 इंटू 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब इज वॉट 8, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, और यहां पर हो जाएगा 48। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, इसको ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को कितना मिल जाएगा, -36 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 28, 28 माइनस में बचेगा, और 28 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बच जाएगा 20। ये आ गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू। उसी तरीके से हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कौन से वैल्यू पर है, एक्स के 4 पर हमारी जो वैल्यू आ रही है मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 4, यानी 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है। ओके, 4 का क्यूब इज व्हाट 64। अगर आप लोग इसको इजी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले इन दोनों में से 4 का स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 9 प्लस 24 में, इसमें सब में से 4 स्क्वायर एक्चुअली कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन रुक जाओ जरा, 24 को मैं तोड़ सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 में, और पहले से यहाँ पर एक 4 है, 4 माइनस 9 हो जाएगा -5, और इन दोनों में से आप वापस से 4 स्क्वायर की वैल्यू कॉमन निकालूंगी, यहाँ बचेगा मेरे पास -5, और यहाँ से निकालो तो यहाँ बचेगा 6, -5 प्लस 6 होता है 1 को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा 16। तो इस तरीके से मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू मिल गए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग हमारे फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बस आप लोग को याद रखना सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद वैल्यूज पुटिंग, और आंसर विल बी देयर। होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा। अगले ही क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। अच्छा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का क्वेश्चन भी आता है आप लोग के एग्जाम में, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। रोल्स थ्योरम में क्या करना होता है, आप लोग को सबसे पहले आपका फंक्शन लिख लेना। अच्छा, इसमें एलएमबीटी में क्या होता है, एलएमबीटी वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग का एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी स्लोप कुछ इस तरीके से निकाली जा सकती है, बट यहां पर ऐसा होता है कि यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा रोलेस में जहां पर हमारे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उस वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा इक्वेशन दिया होता है, अपन सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमेशा लिखते हैं, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,4, एंड क्या होगा एफ ऑफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल होगा
ऑन ओपन इंटरवल 0,4। इतना समझ में आ गया। जैसे ही अपन ने कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बता दिया तो अगला ही स्टेप हमें क्या बताता है दोस्तों, आप लोग को अब बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप पर, जहां पे आप लोग को एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 0, बी की वैल्यू है 4। तो पहले निकालूंगा एफ ऑफ ए इक्वल टू निकाल लूंगा, यानी एफ ऑफ 0 निकालूंगा। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10। 0 का स्क्वायर 0, ये सब 0, आंसर कितना आएगा 10। जैसे एफ ऑफ ए निकाला, सिमिलरली एफ ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, आंसर कितना आने वाला 10 ही आने वाला है। अब यहां पर क्या हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया। तो यहां पर हम लोग को हमारा एलएमबीटी सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। एलएमबीटी क्या, सॉरी एलएमबीटी नहीं, रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई कर गया, लेकिन हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग को एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना होता है हमारे, जहां पर हमारे फंक्शन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, और उस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग निकालेंगे देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे मिलेगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे हमारे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एटलीस्ट a point C exist where f dash of x की वैल्यू क्या होगी, 0। सिंपल सी बात है, मतलब स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर f dash of c निकालूंगा, 2 इंटू सी माइनस 4 कर दूंगा, 0 इक्वल टू 2c माइनस 4 कर दूंगा, 4 इक्वल टू 2c, c की वैल्यू मिल जाएगी 2। बस c की वैल्यू मिल गई। मैंने बताया एटलीस्ट एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है विच इज बिलोंग्स टू हमारा ओपन इंटरवल ऑफ 0,4। देयरफॉर हमारा क्या बोल दिया अपन ने, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों भी, एक रोल्स थ्योरम और दूसरा आप लोग का एलएमबीटी वाला थ्योरम। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। आइदर आप लोग के एग्जाम में एलएमबीटी पूछेगा, आइदर आपके एग्जाम में रोल्स पूछेगा, दोनों में से एक नए क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को दोनों की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10 1016। अब इसे कैसे किया जाए, तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका, आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करें कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पर, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर लूंगा। क्या हो जाएगा वो, log ऑफ, अच्छा फंक्शन ऑफ एक्स मेंशन करने के पहले हम लोग को जो दिया वो उसको मैं पहले लिख देता हूँ। log ऑफ 1016 अपॉन में जो 10 बेस टू द बेस 10 दिया वो, इससे पहले मैं तोड़ लेता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा log ऑफ 1016 अपॉन में log ऑफ 10। ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, और जब बेस को सेपरेट करते हैं यहाँ पे जाता है ई आ जाता है। ओके, इसको मैं साइड में लेके जाता हूं तो ये ऊपर हो जाएगा log ऑफ, अब 10 वापस कहां चला जाएगा, बेस में आ जाएगा, और ई चला जाएगा ऊपर। तो log ऑफ ई टू द बेस 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 1016 टू द बेस ई आ जाएगा। ठीक है, तक अगर मैं log e को अगेन तो log e तो 1 ही होता है, आप सभी को पता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब क्या करूंगा, अब मैं मेरे फंक्शन ऑफ x की तरफ जाऊंगा। फंक्शन ऑफ x इस केस में क्या है, मेरा log x है। क्या है, log x। तो उसके ऊपर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा सबसे पहले मैं a प्लस एच की वैल्यू अलग कर लेता हूं। a प्लस एच की वैल्यू अलग करूंगा तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 1016। कितना मिल जाएगा, 1016। तो 1016 लिखा, लेकिन इसको तोड़ूंगा तो 1000 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 16 हो जाएगा। अब 1000 प्लस 16 लिखते ही मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर सिंपली इसको a की वैल्यू बता सकता हूं कि 1000 ले लो और h की वैल्यू ले लो 16। अब इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको दो पार्ट में करो। मतलब क्या, ये पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये पार्ट, इस पार्ट को पकड़ लो फंक्शन ऑफ एक्स, इसको साइड में रखो और बाद में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर डायरेक्टली भी निकाला तो भी निकाल सकते हो। तो आप लोग क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है log e टू द बेस 10, और यहां पर क्या दे दिया गया है, log ऑफ x लिख दो। यहां पर x टू द बेस e लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं होती, लेकिन आप लोग की इच्छा तो लिख दो। इतना समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अपन f डैश ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। log ऑफ e टू द बेस 10 जो हमारा कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, और ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1/x में। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक हमें निकालना हमारे फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है
वो होती है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए होती है। अभी अपन ने एफ ऑफ एक्स निकाला, ना ही एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ए, ना ही एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लिया। तो डायरेक्टली यहां पर लिख के अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अपन एक स्टेप लेके क्या कर लेंगे, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू निकाल कर ले लेंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी log e टू द बेस 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब एफ ऑफ ए यहां पर कितना है हमारे पास 1000 है क्या, यस कितना है हमारे पास 1000 है। तो इस केस में हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो लेंगे ना, ये नहीं लेंगे, अपन लेंगे सिंपल वाला। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसको अगर मैं कंबाइन करता हूं, देखो इसको वापस से मैं अगर कंबाइन करूंगा तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके दिखाई देने लगेगा। तो अगर वापस से ये मैंने कहां से बनाया, ये मैंने कहां से बनाया, ये मैंने बनाया है इसमें से बनाया। तो इसको अगर मैं वापस से कंबाइन करूं तो मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, log ऑफ x टू द बेस e दिखने लगेगा, log ऑफ x टू द बेस e। अब यहाँ पर e नहीं है, यहाँ पर 10 है, तो log ऑफ x टू द बेस 10 दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, पूरी चीजें समझा देता हूँ। ये दिया हुआ था मेरे क्वेश्चन में, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये कहां से आया है, ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस 10 भी लिख सकता हूँ। ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। अगर मैं इसको दोनों को डिवीजन में लेके जाऊँ, वापस से कंबाइन करूँ तो log ऑफ x टू द बेस 10 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में अपने को सॉल्व करते हुए इसका इस्तेमाल करना है, और समझते वक्त जब इसको सॉल्व करूंगा मतलब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका इस्तेमाल करूंगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो log ऑफ, इसको मैं अगर ऐसे फाइंड आउट करूंगा तो मैं अटक जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे log ऑफ x टू द बेस 10 यानी कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 लिख दूंगा। 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं, log ऑफ 10⁻³ टू द बेस 10, 3 को पीछे ले लूंगा, 3 log 10 टू द बेस 10, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कि log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 1। 3 1 सा मिलेगा मुझे 3, और इसे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूं। अब देखो एफ डैश ऑफ ए की जब वैल्यू निकालूंगा तो log ऑफ e टू द बेस 10 है, यहां पर e की वैल्यू अपने को log e टू द बेस 10 की वैल्यू दे दी गई है 0.4343, और इसकी वैल्यू दे दी गई हम लोग को 1000। इसे मैं क्या लिखूंगा, 0.004343 लिख दूंगा, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब इन सारी चीजों को मैं पुट करूंगा मेरे इस फॉर्मूले में और आंसर की तरफ बढ़ूंगा। तो मेरे पास सारी वैल्यूज है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, a प्लस एच इज नथिंग बट 1016, यहां पर लिखता हूं 1016। एफ ऑफ ए की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई है 3, तो यहां पर लिखता हूं मैं 3, प्लस एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 16, यहां पर लिखता हूं मैं 16, और एफ डैश ए की वैल्यू है 0.004343, तो यहां पर 0.004343। अब सिंपल तरीका ये कि 16 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा, 3 प्लस 16 3 48, 48 4 यहाँ पे 64 प्लस 4 68, 6 यहाँ पर 48 प्लस 6 हो जाएगा 54, 54 का 4 5 यहाँ पर 64 प्लस 5 69। ठीक है, 1 2 उसके बाद 2 0.0, इसे ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा 3.00694। अब इसको राउंड ऑफ करके 49 कर दो, that is what approximate value of f of 1016। अब f of 1016 मतलब क्या, हमारे फंक्शन में जहां पर x है वहां पे पुट कर दो 1016, यानी क्या log of 1016 टू द बेस 10, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो आप लोगों को समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 4/x, हियर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x। अब ये मेरा क्या है, y इक्वल टू x माइनस 4/x मेरा एक कर्व है, और ये y इक्वल टू 2x मेरी एक लाइन है। इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस y इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग को नहीं सिंप्लीफाई करना है तो उसे वैसे ही रखो इक्वेशन नंबर 2 डालकर। अब इसका पहले स्लोप निकाल लेता हूं। इस लाइन का स्लोप आएगा, मान लो इसको मैं लिखता हूं m1 या फिर m2 लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 2। कैसे, y इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करूंगा, यहां पर m की वैल्यू जो होती है वो 2 हो गई और c की वैल्यू कितनी है 0। अब इसे क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर मैं लिखूंगा x का डिफरेंशिएशन 1, 4 वैसे ही x 1/x का डिफरेंशिएशन था -1/x², तो माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²।
अब इस केस में क्या बोला हुआ है, इसका इस जो कर्व है इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ इज पैरेलल टू द लाइन, इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x। देयरफॉर इसका स्लोप यानी dy बाई dx जो होगा वो इक्वल टू किसको हो जाएगा, m2 को हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। यहां पर लिखता हूं मैं 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 बाय एक्स स्क्वायर, 1 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 2। तो x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक x की वैल्यू प्लस 2 और x की वैल्यू माइनस 2। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो y की वैल्यू ये रहा, इक्वेशन है तो यहां पे पुट कर दो 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 0। दूसरा फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2, y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2 माइनस 4 अपॉन में माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 प्लस अगेन कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल, यहां मुझे मिलेगा 2 कैंसिल किया ना, और अगेन कितना मिल जाएगा 0। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना कोऑर्डिनेट्स। यहां पे मुझे मेरे कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएगा, एक तो 2,0 एंड माइनस 2,0। ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, डेफिनेटली आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मिल गए। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखा हुआ है, इसमें एक मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन बन रहा है और एक बन रहा है एलएमबीटी का। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का ये वाला, तो इसको जरा अच्छे तरीके से करना। एक और क्वेश्चन होता है रूट के अंदर x-5 वाला क्वेश्चन, वो भी आप लोग के एक्सरसाइज में दिए गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना ताकि आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चन को मिस ना कर सके और फुल मार्क्स आप लोग वहां पर स्कोर कर सके। तो दोस्तों यहां तक ही था आज का वीडियो, और मेरे हिसाब से इतने सारे क्वेश्चन लेकर आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ रहेगा। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। अगर वीडियो समझ में आई, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जहां पे अपन जानेंगे एक और नया चैप्टर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।